अपने सम्मानित दर्शकों के सामने समा पिक्चर का गीत आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम, जब से बेकरार हो तुम। धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम, जब से बेकरार हो तुम। धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। खिला वो फूल किसी के किसी चमन में रहो, खिला वो फूल किसी के किसी चमन में रहो, जो दिल की राह से गुजरी है वो बहार हो तुम। खिलाओ फूल किसी, खिलाओ फूल किसी के किसी चमन में रहो, जो दिल की राह से गुजरी है वो बहार हो तुम। धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम। धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, जहे नसीब अता के दर्द के सौंपा, जहे नसीब अता दर्द की सौंपा, वो गम है वो गम हसीन है, वो गम हसीन है जिस गम के जिम्मेदार हो तुम, उन गम के जिम्मेदार हो तुम। धड़कते दिल की तमन्ना मेरा प्यार हो तुम, जिसे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम। धड़कते दिल की तमन्ना मेरा प्यार हो तुम। चढ़ाओ फूल यहाँ सो तुम्हारे कदमों में, चढ़ाओ फूल यहाँ सो तुम्हारे कदमों में, जिसमें मेरी वफाओं के उल्फत की यादगार हो तुम, उल्फत की यादगार हो तुम। चढ़ाओ फूल यहाँ सो तुम्हारे कदमों में, मेरी वफाओं के उल्फत की यादगार हो तुम। धड़कते दिल की तमन्ना मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम। धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम।
आशा है आप सभी सम्मानित दर्शकों को यह गीत पसंद आया होगा। गीत के यह भाव उनकी शास्त्रीय संगीत के रागों के आधार पर यह पहचाने जाने चाहिए। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के का सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है कि इसमें भावनाएं होती हैं। ये भावनाएं पवित्र प्रेम को, पवित्र स्नेह को उजागर करती हैं और यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार और प्रसार शास्त्रीय संगीत के रागों के द्वारा होता है। ये राग किसी न किसी देवी देवता के नाम से गाए जाते हैं। इन्हें भौतिक अवस्था में नहीं देखना चाहिए। ये जो गीत होते हैं इसमें प्रिया या प्रियतमा आत्मा होती है और प्रियतम ईश्वर होता है। सूफी विचारधारा के अनुसार ये जितने भी सूफी संतों ने जो गीत बनाए हैं इसमें प्रिय जो होता है प्रियतम ईश्वर है और प्रिया उसकी आत्मा है। यहाँ पर हम इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन गीतों को समझेंगे और इनके गीत महत्व को समझेंगे। इन गीतों से कोई प्रकार का कोई अन्यथा अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। संगीत एक पवित्र प्रेम की एवं ईश्वर की उपासना का अंग माना जाता है, जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। संगीत का जन्म ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए और परम तत्व की प्राप्ति के लिए हुआ है। और जो रागों के माध्यम से व्यक्ति को या गायक को उस परम तत्व की ओर ले जाते हैं, जो कि मोक्ष का कारण है, ईश्वरीय आनंद का कारण है। बड़े बड़े महान संगीतकारों ने और बड़े बड़े रचनाकारों ने ये जो गीत बनाए हैं बहुत सोच समझ कर बनाए हैं। इनका किसी प्रकार का लौकिक रीति से अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। जहाँ तक यह निवेदक का यही मानना है और यही वास्तविकता है। आशा है आप समस्त प्रबुद्ध सम्मानित दर्शक महोदय इस विचारधारा को सम्मान कर देते हुए इन रागों के महत्व को समझेंगे, क्योंकि जितने भी राग और रागनियाँ होती हैं वो किसी न किसी देवी या देवता के नाम से संबंधित होती हैं और उनका संबंध होता है। इसलिए हम जिस भी राग को हम स्मरण करते हैं उस देवता को हमारे वो स्वर लहरियाँ उस देवता तक पहुँचती हैं, उस देवी देवता तक पहुँचती हैं और हमें अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मन को परम आनंद प्राप्त होता है और वो देवी देवता अपनी गायक को ये शक्तियाँ प्रदान करते हैं। उसका बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और प्राणिक विकास होता है। यही संगीत की विचारधारा का महत्व है और जन्म है। आशा है आप सब इस पीक पॉइंट तक पहुँचेंगे और इन गीतों का सम्मान करेंगे। गायक स्वयं में ईश्वर का एक उपासक होता है, उसे किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका संबंध ईश्वरीय परम तत्व से होता है। धन्यवाद। आशा है आप इन विचारधाराओं को समझेंगे और ये गायक की भावनाओं का सम्मान करेंगे। आपके श्री चरणों में सशत कोटि नमन वंदन। आप समस्त सम्मानित दर्शक ईश्वर के अंश हैं। ये समझते हुए गायक आपको सशत नमन वंदन करता है, आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है तथा गीत सुनने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और अग्रिम धन्यवाद।